हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। आज फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के साथ मुझे एक बार फिर से बातें करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आइए आज हम एक नई टॉपिक को सीखेंगे और टॉपिक को सीखने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कुछ भी सीखे पिता उसे अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं इस यूट्यूब फैमिली के लिए। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मैथ्यू से। बाइबल हमें क्या बताती है। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 टू 30। ये एक धनी युवक की कहानी है। तो आज हम लोग देखेंगे धनी युवक के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा, मैं पढ़ना चाहूंगी। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उनसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं। यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता और पिता का आदर करना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में से किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों और भाइयों और बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। आमीन। वचन हमें साफ साफ धन के विषय में बताती है। ये वचन एक धनी युवक की कहानी है और ये वचन हमें बता रही है, पहली बात तो धन का लोभ एक पाप है और धन का लोभ हमारे जीवन में सबसे बड़ा रुकावट है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। अगर हमारे जीवन में धन का लोभ है तो हम परमेश्वर के कमांड को, परमेश्वर की बातों को मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दो चीज़ की पूजा एक साथ नहीं कर सकते, दो चीज़ की आराधना हम नहीं कर सकते हैं।
हम धन की भी आराधना करना चाहें और प्रभु के साथ भी चलना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ जिस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने जब उस युवक को कहा कि तू ऐसा ऐसा ना करना, परमेश्वर ने कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता और पिता का आदर करना, अपने पड़ोसियों का अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उनसे कहा इन सब को तो मैंने माना है। उसने माना, ये सब कुछ किया उसने। पर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा अपने धन को कंगालों में बांट दे, तब उसे बहुत ज्यादा लगा अंदर में, नहीं, उसका वो सबसे प्रिय चीज था, धन उसका सबसे प्रिय था। जैसे हमारा कोई चीज, हमारा कोई सामान बहुत प्रिय होता है ना, और हमें उसे दूसरे को देने का मन नहीं करता है, और जनरली हम लोग नहीं देते, अपने प्रिय चीजों को हम लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रिय चीज हम शेयरिंग करना नहीं चाहते हैं। और धन उसका प्रिय वस्तु था। जब परमेश्वर ने उसे कमांड किया, कहा कि तुम अपने धन को कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो, तब वो क्या हुआ? परंतु जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये धनवानों के लिए विशेष करके एक चेतावनी है, जो पैसे के पीछे अपने जीवन को बहुत ज्यादा व्यस्त करके रखे हैं, पैसे के लिए अपने जीवन को बहुत ज्यादा व्यस्त करके रखे हैं, दिन रात पैसे के विषय में सोचते हैं, पैसे का लोभ, पैसे का लालच जिनके जीवन में ज्यादा है। यहाँ बाइबल में उनके विषय में साफ साफ लिखा, ये बातें बोल रहा है। अगर हम धन से, अपने जीवन में धन को हम ज्यादा जगह देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, तो हम, जाहिर सी बात है कि अगर हम, हमारे जीवन में पहला स्थान हमारा प्रिय चीज धन है, तो हम परमेश्वर को पीछे कर देंगे अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर कहता है बांट दो। और जब इस बातों को उस जवान ने सुना तो उसने क्या किया? वो चला गया वहां से, उसे बुरा लगा उनकी बातें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे उसका सबसे प्रिय चीज मांग लिया, और वो इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रिय चीज उसे देना पसंद नहीं था, और उसका प्रिय चीज था धन। परमेश्वर से भी ज्यादा प्रिय था धन। उसने धन को पकड़े रहा और वहां से वो चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा ऊपर में धन खाली रहेगा, ऊपर में हम खाली हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। अगर हमारा धन पृथ्वी पे लगा है, हम इकट्ठा करने में लगे हैं, तो हमारा मन भी पृथ्वी पे ही लगा रहेगा। उचित है कि हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करें। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन के लिए हम वहां रहने वाले हैं, हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं वहां। अगर हम वहां धन इकट्ठा करते हैं तो वहां ना कोई काई है बिगाड़ेगी, वहां हमारा धन सुरक्षित है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा करते हैं तो हमारा मन भी पृथ्वी पे लगा रहेगा, जबकि हम कुछ दिन के बाद इस पृथ्वी से चले जाएंगे। लेकिन जब हम अपने स्वर्ग राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं तो अनंत जीवन के लिए हम उस धन को यूज कर पाएंगे। लेकिन आज हम सब व्यस्त हैं पृथ्वी पे धन इकट्ठा करने के लिए। पैसे चाहिए, हम सबों को पैसे चाहिए। पैसे हमारी नीड हो सकती है, हमारी जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारी लाइफ नहीं हो सकती। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का लाइफ बन चुका है मनी। मैं नहीं बोलती हूँ कि मनी की जरूरत नहीं है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, मनी हमारी लाइफ नहीं है। सारी बातों से ऊपर पैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। सारे रिश्तों से ऊपर पैसा, सारी बातों से ऊपर पैसा। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर सब जगह हम पैसे को देने लगे तो हमारे जीवन में इसका मतलब धन का लालच है, धन का लोभ है। सिर्फ हम धन के लिए जी रहे हैं, दूसरों के हक को भी खा दे रहे हैं धन के लिए, दूसरों के साथ धोखा कर रहे हैं धन के लिए, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं धन के लिए, दूसरों के चीजों को छीन ले रहे हैं धन के लोभ से, लालच से। लेकिन बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ बताती है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। कठिन है, बहुत कठिन है।
अगर हमने अपने धन के लोभ को नहीं छोड़ा तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना मतलब अपनी इच्छाओं को त्यागना। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, अपने लाइफ को क्रूसिफाइड करना पड़ेगा प्रभु के साथ, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस करने के लिए परमेश्वर जो जो चीज़ें कहता है वो चीज़ माननी पड़ेगी हमें, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुमसे फिर कहता हूँ, 24 में इस प्रकार लिखा है, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के लिए प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है, वो ज़्यादा इजी है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उनसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। किसने कहा? पतरस ने कहा यीशु से, हो लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा? पतरस ने सवाल किया परमेश्वर से कि देख हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ 28 में इस प्रकार लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मतलब परमेश्वर के साथ बैठ के हम भी न्याय करेंगे। कितना बड़ा, कितना अच्छा बात है, हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बगल में बैठेंगे, हम न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जिसने परमेश्वर के लिए अपने घरों को, जिसने परमेश्वर के लिए अपने माता पिता और जिसने अपने बाल बच्चों, किसी चीज का लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, जिसने सब कुछ त्याग दिया जीवन परमेश्वर के लिए, उसे परमेश्वर अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। लेकिन हमसे तो छोटी सी चीज त्यागी नहीं जाती है जीवन में, तो फिर हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। सिर्फ हम सोचते रहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किन किन चीजों को मानना पड़ेगा, उन पे हम गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान, हमारा आंख संसारिक वस्तुओं पे लगा रहता है, धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, घर। हाँ, इंसान को एक चीज ये लगता है कि परमेश्वर ने हमें भेजा है, हमें अपना घर बनाना है, हमें प्रॉपर्टी बनाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए, सेल्फ, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है खुद के लिए सोचते सोचते। परमेश्वर ने हमें सिर्फ खुद के लिए सोचने के लिए नहीं भेजा है, परमेश्वर के राज्य के लिए भेजा है। हमें परमेश्वर का राज्य का काम करने के लिए भेजा परमेश्वर ने हमें, उसकी बातों को मानने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, अपनी इच्छा पे हर काम करने के लिए नहीं भेजा है। फिर भी परमेश्वर को साइड कर देते हैं और अपनी प्रिय चीज़ों को हमेशा पकड़े रहते हैं। परमेश्वर कहता है ये चीज़ तुम छोड़ो, ये तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं है, लेकिन नहीं, वो तो हमारे जीवन के लिए प्रिय है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। उस युवक के समान हम हैं, ना हम अपनी प्रिय चीज़ों को त्यागना जानते हैं और ना ही हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं। और इसी वजह से हम समस्याओं से घिर जाते हैं, परेशानियों से पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कैसे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। उचित होता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानते। और अपने धनों को कंगालों में बांटने परमेश्वर ने जब कहा उसे, तो उसे दुख हुआ। अगर उसका प्रिय परमेश्वर होता, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर उसने जीवन में परमेश्वर को दिया रहता, तो वो निश्चय ही परमेश्वर की बातों को मानता। और यहाँ पे वचन में लिखा भी है, और जिस किसी ने
घरों, भाइयों या बहनों या पिता या माता, बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा, 1 गुना नहीं, 100, 100 गुना मिलेगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए धन इकट्ठा कीजिए, क्योंकि वहां ना तो चोर सेंध लगाते हैं, वहां आपका धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और आप अनंत जीवन के लिए वहां रहने वाले हैं। आज हमने कुछ भी खरीदा, लेके आया, मेरे साथ वो जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन जो आप अपने लिए स्वर्ग में अगर धन इकट्ठा करेंगे ना, तो आप अनंत जीवन के लिए उसके अधिकारी होंगे। आप राज करेंगे वहां पे परमेश्वर के साथ, उनके बगल में बैठेंगे आप। और धनवानों का सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम 2 चीज़ों की आराधना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर धन का लोभ है, लालच है, तो हम परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ना ही हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कार्य करना, धन, अपने जीवन से धन की लालसाओं को, धन की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। अपने जीवन को एक साधारण तरीके से व्यतीत करना पड़ेगा। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें इनकम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। धन हमारी सिर्फ ज़रूरत है, पैसा हमारी नीड है, हमारी लाइफ नहीं हो सकती। लेकिन आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, बहुतों की जीवन पैसे पे डिपेंड है, और बहुतों का लाइफ बन चुका है पैसा, जीवन बन चुका है। ना जाने पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं जीवन में। और उसके बाद क्या, सही गलत जैसे भी करके बस पैसा आना चाहिए घर पे। और उसके बाद क्या, जब पैसा आ भी जाता है तो जीवन का समय कम हो जाता है। इतनी समस्याएं आ जाती हैं उनके जीवन में उन पैसों के साथ। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है, उसमें आशीष होता है, उसमें ब्लेसिंग होता है, और उसके साथ समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं होके रहता है, उनके पास पैसे तो बहुत आ जाते हैं, और पैसे के साथ साथ समस्या, अशांति, बहुत कुछ उनके जीवन में आ जाती है, और लोग इन्हीं बातों को समझ नहीं सकते हैं। हम एक अच्छा बेड तो जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छा नींद नहीं खरीद सकते कभी भी जीवन में। पैसे से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों को लगता है पैसे से वो हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि अगर परमेश्वर के पीछे चलना है, उनके कमांड को मानेंगे, तो हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। उस युवा के समान नहीं। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम अपने धन को कंगालों में बांट के मेरे पास आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, वो चला गया। उसका प्रिय वस्तु वो छोड़ नहीं पाया। हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, देखें कि हमारे अंदर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे का लोभ है, पैसे का लालच है, और वो पैसे का लालच कहीं हमें परमेश्वर से दूर तो नहीं लेके जा रहा है, परमेश्वर के राज्य से दूर तो नहीं कर रहा है। और जहाँ तक पॉसिबल हो, दूसरों को अपने जीवन के द्वारा दुख ना दें, तकलीफ ना दें। आजकल लोग पैसों के लिए इतने अंधे हो गए हैं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सबसे पहला पैसा। नहीं मेरे प्रियो, पैसा हमारी जीवन नहीं है। हमारी जीवन है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। और उचित है कि हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, क्योंकि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना बुद्धिमानी है। लेकिन अगर हम पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, लोग आज सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ धन के पीछे भागते हैं, दौड़ते रहते हैं, चाहे जैसे भी हो, धन आना चाहिए, घर पे पैसा आना चाहिए। क्या करेंगे इतने पैसों का? आप ना ही आप लेके जा सकते हैं, ना ही मैं लेके जा सकती हूँ। परमेश्वर हमें चला रहा है, परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा नहीं रखता है।
लेकिन मेरा फोकस धन नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए। मेरा ध्यान धन पे नहीं, मेरा ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए। जब मेरा ध्यान परमेश्वर पे होगा तभी परमेश्वर के राज्य को हम देख पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, उसके पास हम जा पाएंगे। मेरा धन वहां इकट्ठा होना चाहिए, यहाँ पृथ्वी पे नहीं। फाइनली कुछ साल के बाद जाना ही है वहाँ, कब जाएंगे पता नहीं। जब वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ तो मेरा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, खाली है, तो फिर कैसा लगेगा। तो उचित है कि हम अपना धन, अपना प्रॉपर्टी परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करें, वहाँ पे बनाएं जहाँ हमें फाइनली जाना है। और हमें धन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लालची ना बने अपने जीवन में। सिर्फ धन पैसा, आज के समय में लोग एक दूसरे को कितनी बुरी तरह से मार देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसे के लिए ना जाने आज कितनी जीवन में कितने लोगों की तकलीफ है, एक दूसरे के शत्रु बन के बैठे हैं सिर्फ पैसे के लिए। ये धन का लोभ, धन का लालच बहुत ही खराब है मेरे प्रियो। और मैं जानती हूँ कि अगर धन का लोभ हमारे जीवन में रहेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, और ना ही हम उनके बच्चे, उनकी बेटी बेटियां बन के रह सकते हैं। हमें अपने सोच को, विचार को ऊपर करना चाहिए और सोचना चाहिए। एक बुद्धिमानी के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ताकि जब हम जाएं यहाँ से तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा रहे और उस धन को हम यूज़ कर सके। वहाँ हम यहाँ से खाली होके ना जाएं। पृथ्वी के धन पे ध्यान लगाने से अच्छा है कि हम स्वर्ग के धन के लिए चिंता करें, वहाँ के लिए सोचें, परमेश्वर के बातों को माने, उनके कमांड को माने और सुने। ये हमारे जीवन के लिए बहुत उचित है। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो बहुत ईजी है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो खुद को हर एक दिन मारना, खुद को तकलीफ देने जैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट है। हम जो चाहते हैं उसके अपोजिट बोलते हैं परमेश्वर की बातें। हम चाहते हैं ऐसा करने, परमेश्वर बोलते हैं नहीं ऐसा करो, तो हमें बहुत कष्ट होता है। पर ये हमारे लिए उचित है, ये सही है। तो हमें धन के पीछे नहीं भागनी चाहिए। उस युवक की तरह उसने कहा मैंने सब कुछ किया है, मैंने माता पिता का सेवा किया, मैंने हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। उसने सब कुछ माना, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तुम कंगालों में बांट दो, तो वो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो अपनी प्रिय वस्तु को खोना नहीं चाहता था। तो हमें भी चेक करना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा चीज़ सबसे प्रिय है, और अगर वो चीज़ परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं है तो ज़रूरत है कि हम बहुत जल्दी अपने इच्छाओं को मारें और अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके परमेश्वर जो बातें हमसे करना चाहते हैं उनकी बातों को सुनें, ध्यान दें उनकी बातों पे। आई होप सो आप सबों को ये स्टोरी, ये वचन अच्छा लगा होगा, और मैं जानती हूँ कि इस YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि उनके जीवन में भी अगर धन के प्रति चिंता ज़्यादा है, वो दिन रात अगर धन के विषय में सोचते हैं, प्रॉपर्टी के विषय में सोचते हैं, तो आप इस सोच को बदलें। और ज़रूरत है कि हम धन के पीछे भागने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के पीछे भागें, क्योंकि परमेश्वर के पीछे जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पे अनंत जीवन पाएंगे और वहाँ पे हम अधिकारी होंगे। और परमेश्वर ने कहा है जो सब कुछ छोड़ दिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उनको 100 गुना देगा। एक नहीं, एक गुना नहीं, 100 गुना देगा परमेश्वर ने कहा है। और जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। वहाँ पे कोई धनी और कोई गरीब नहीं होगा परमेश्वर के राज्य में, सब समान होंगे। जिसका धन, जिसने ज़्यादा वहाँ जमा किया, वही परमेश्वर के साथ वहाँ राज्य कर सकता है। सो उचित है कि इस संसारिक धन पे समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ रह के, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, उनकी बातों को मानें। और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें।
धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु। जो कुछ भी वचन आज रखा पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता अपने हृदय अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाए पिता। धन का लालच, धन का लोभ पिता इस युवा के समान प्रभु जी हमारे जीवन में ना होने पाए पिता। वरन पतरस के समान पिता, जिसने प्रभु जी सब कुछ छोड़ के पिता आपके पीछे हो लिए थे पिता, उसी समान हमारा जीवन होने पाए पिता। क्योंकि आपने अपने लोगों के लिए बहुत सारी चिंताएं करके रखे हैं पिता, हम जानते हैं पिता। और इस YouTube फैमिली को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा, ये सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आई होप सो गाइस आप सबको अच्छा लगा होगा और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।